My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं, ठीक, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। यह हमारा ऑन गोइंग चैप्टर है, चैप्टर चल रहा है। और हम अभी तक सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, है ना, मिक्सर से कैसे कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, वो टेक्निक्स हमने कई सारी टेक्निक्स पढ़ी। हमने इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल के माध्यम द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, और हमने क्या किया, सब्लिमेशन टेक्निक, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये कई सारी टेक्निक्स हमने क्या करी, समझी, पढ़ी कि कैसे जो आपके पास मिक्सचर है, मिश्रण के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे अलग किया जाता है। ये चीजें हमने समझी और पढ़ी। मेरे ख्याल से सभी को इतना समझ में आया होगा, है ना। आज इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमें और कुछ चीजें समझनी, जैसे कि फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में समझना, हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड के बारे में जानना है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इनका काफी यूज है ना। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का काफी यूज है। आपको जो फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूले किसी कंपाउंड के कैसे डिराइव किए जाते हैं, वो अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है। लेकिन उसका जो बेस है उसको यहीं पे तैयार होता है। अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में पता हो, है ना, एलिमेंट्स के बारे में पता हो, कंपाउंड्स के बारे में पता हो, तो आप इजिली उन फॉर्मूलेज को आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। पर सबसे मेन बात, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो इसी से अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बात की, हमें फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में देखना है, ठीक है ना। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। आप फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या है, ठीक है ना। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आपने पहले भी देखा है। तो फिजिकल चेंज कैसे होते हैं बच्चों? फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, है ना। कोई आपका जो नया सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं करता, उसके बारे में हमको देखना है ना। तो ये हमें समझना है फिजिकल और केमिकल चेंज के। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है मैटर की क्या पढ़ी है, कुछ आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अभी हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है ना। आपको पता है फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, है ना। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस आपका जिसमें नहीं बनता, वो फिजिकल चेंज हो जाता है ना, वो फिजिकल चेंज होता है आपका। तो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। आपने फिजिकल और केमिकल चेंज में ये पढ़ा कि कोई भी नया सब्सटेंस जिसमें फॉर्म नहीं होता, वो फिजिकल चेंज आपका कहलाता है ना। फिजिकल चेंज आपका कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा, आपके पास कोई पेपर है, उस पेपर को आप क्या करो, उस पेपर को आप क्या कर दो, पेपर का एक पेपर का टुकड़ा है इस तरीके से, सपोज आपके पास पेपर का इतना बड़ा टुकड़ा है, और उस टुकड़े को आप क्या कर दो, बीच से एक फोल्ड ऐसे करके फाड़ दीजिए, एक फोल्ड ऐसे करके फाड़ दीजिए, और 4 टुकड़े आपके पास पेपर के हो जाएंगे। तो अभी भी बच्चों ये पेपर का टुकड़ा ही है, इसको फाड़ने के बाद, अभी भी ये पेपर का टुकड़ा ही रहा, है ना। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। कोई नया चीज इसमें नहीं बनी, कोई नई सब्सटेंस इसमें नहीं बना। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, आपका न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, है ना, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया चीज बन जाती है ना, एक नया चीज बन जाती है। जैसे कि हमने देखा, आपने कोयला है ना, कोयला को बर्न किया, कोयले को हीट किया,
तो आपके कोयला ऐश में, है ना, राख, ऐश होती है, राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पेपर लिया आपने, है ना, पेपर है, पेपर को आपने जलाया, बर्न किया, तो भी एशेस के फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में क्या जाता है, आपका बर्न हो जाता है ना, जल जाता है इस तरीके से। तो ये चीजें क्या होती हैं जिसमें कि आपका नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज। जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता वो केमिकल चेंज नहीं होता, है ना। तो आपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है प्रीवियस चैप्टर में, जैसे कि कलर है, हार्डनेस है, आपकी रिजिडिटी है। रिजिड मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना कठोर है, रिजिड है। फ्लूइडिटी है, बहने की क्षमता उसके अंदर। डेंसिटी पढ़ी आपने, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, ये सारी चीजें अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। तो इंटर कन्वर्जन हो स्टेट्स का इन अ फिजिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट का। दूसरा हम फिजिकल चेंज में क्या कह सकते हैं, हम फिजिकल चेंज में क्या कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स का, है ना। इंटर कन्वर्जन, ठीक है। इंटर कन्वर्जन आता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना। जैसे कि आपने देखा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना, है ना, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना। तो इन तरीके की चीजें है। अब सॉलिड में क्या है आपके पास, लिक्विड में वाटर होता है ना, वाटर होता है, वाटर है आपके पास, ठीक है ना। तो वाटर आपका वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है ना, और वाटर आपका आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। वाटर आपका आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वेपर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वाटर एंड आइस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वाटर। इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स का, है ना। तो ये फिजिकल उसमें आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये चीज आपकी आ जाएगी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये चीज आ जाएगी, बिकॉज इसमें जो चेंजेस अकर होते हैं बिना किसी कंपोजिशन में, और किसी भी केमिकल नेचर, सब्सटेंस की केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आता। एक तो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा फिजिकल चेंज में, एक तो कंपोजिशन में चेंज नहीं आता फिजिकल में, एक तो आपका नो चेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, नो चेंज इन कंपोजिशन, है ना। एक तो कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, दूसरा आपका आपका उसमें भी चेंज नहीं आता, केमिकल नेचर में भी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। नो चेंज इन केमिकल नेचर, नो चेंज इन केमिकल नेचर, नो चेंज इन केमिकल नेचर, ठीक है ना। नो चेंज इन केमिकल नेचर। तो एक तो कोई भी चेंज आपका कंपोजिशन में नहीं है, दूसरा कोई भी चेंज आपका केमिकल नेचर में नहीं है। तो इनको हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं, जिसमें कि एक तो इंटर कन्वर्जन हो प्रॉपर्टीज का, दूसरा कोई भी चेंज इस तरीके से नहीं हो, ठीक है ना। आप देखते हैं आइस, वाटर, वेपर सारे के सारे डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है सेम है, और केमिकली भी ये सेम है ना। ये केमिकली भी क्या होते हैं तीनों, आपके लगते डिफरेंट है, वाटर, आइस, वेपर लगते डिफरेंट है, लेकिन केमिकली क्या है बच्चों, केमिकली ये सेम है, ठीक है ना। केमिकली आपके क्या है, सेम होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिस्प्ले करते हैं, लेकिन केमिकली दे आर सेम। ये जो केमिकली हैं तीनों के तीनों केमिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीनों के तीनों केमिकली क्या है, सेम है आपके, ठीक है ना। तीनों की तीनों केमिकली सेम है, तो हम इनको कह सकते हैं फिजिकल चेंज, इनको हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं, ठीक है। अब आती है कि वाटर है, कुकिंग ऑयल है, ये भी तो लिक्विड है, बट लेकिन इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है ना। आप देखते हैं वाटर, जो जल है वाटर, ठीक है, और ऑयल है ना, दोनों के दोनों है तो लिक्विड, दोनों के दोनों दिखने में लिक्विड है, फिजिकल अपीयरेंस दोनों की सेम है, फिजिकल अपीयरेंस दोनों की सेम है, लेकिन जो इनकी आपकी जो इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है।
जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ऐसे बोल सकते हो आप, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो आपकी क्या है, डिफरेंट है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, दिखते हैं लिक्विड है, दिखते दोनों लिक्विड की तरह है, लेकिन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है, डिफरेंट है ना। दे डिफर इन ऑर्डर, इनका अगर आप ऑर्डर देखो, इन दोनों का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इनका जो ऑर्डर है वो भी क्या है, डिफरेंट है ना। दोनों का क्या है बच्चों, ऑर्डर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। दोनों का ऑर्डर आपका क्या है, इनका डिफरेंट है। इनफ्लेमेबिलिटी वो भी डिफरेंट है। इनफ्लेमेबल क्या होता है, जलनशील, है ना। कौन कितने ज्यादा जलनशील है, पानी इतना जलनशील नहीं है, पानी इतना जलनशील नहीं होता, लेकिन इनफ्लेमेबिलिटी की बात करें अगर दोनों की, तो दोनों की इनफ्लेमेबिलिटी में काफी डिफरेंस है। ये कम वाटर कम इनफ्लेमेबल है, और लेकिन जो ऑयल है वो बहुत इनफ्लेमेबल है। ऑयल में एकदम से आग क्या जाती है, पकड़ सकती है ना। ऑयल क्या है आपका, ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है, ऑयल आपका ज्यादा इनफ्लेमेबल है। ठीक है ना, तो दोनों का ऑर्डर भी डिफरेंट होता है और दोनों की इनफ्लेमेबिलिटी भी डिफरेंट होती है ना। समझ आ रहा है आपको बात, है ना, ये चीज है। दूसरी बात क्या है बच्चों, कि हमें पता है कि ऑयल आपका एयर में बर्न कर जाता है, जबकि जो वाटर है वो क्या करता है, वो आग को बुझाता है। जो ऑयल है वो एयर में क्या कर जाता है, ऑयल आपका एयर में बर्न कर जाता है ना, एयर में जल जाएगा ऑयल। लेकिन जो वाटर है, वाटर जो फायर को क्या करता है, आपका एक्सटिंग्विश करता है। वाटर आपको फायर को क्या करने के काम आता है, एक्सटिंग्विश करने के काम आता है, बुझाने के काम आता है ना। आपने देखा होगा कि कहीं पे आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए कौन काम आते हैं, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स काम आते हैं, जिन्होंने क्या किया रहता है, वाटर, बड़े बड़े वाटर टैंक लेके आते हैं। या आपके आसपास घरों में आग लग जाती है, हम तो पानी छिड़कते हैं, है ना, तो हम पानी छिड़कते हैं। ठीक है ना, तो मेरी बात, इतनी बात आपको समझ में आ रही। दूसरी आपके इनकी जो इट इज केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑयल की, जो उसको किससे, वाटर से डिफरेंट बना रही है ना। ऑयल की केमिकल प्रॉपर्टी है जो उसको क्या कर रही है बच्चों, वाटर से डिफरेंट बना रही है। तो बर्निंग एक आपका केमिकल चेंज है। जो बर्निंग होता है यानी जलना, जलना एक केमिकल चेंज है। बर्निंग क्या है बच्चों, इज अ केमिकल चेंज। जलना एक केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि जलने से चीजें क्या हो जाती है, टोटली डिफरेंट हो जाती है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या, आपके पास कोयला है, कोल है ना, उसको आप बर्न करो, उसको जलाओ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख वगैरह में पूरा कोयला जल जाता है ना। तो बर्निंग क्या है बच्चों, बर्निंग एक केमिकल चेंज है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है अनदर सब्सटेंस है टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, है ना। केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है ना, केमिकल कंपोजिशन में आपका चेंज आ जाता है। तो केमिकल चेंज क्या लेके आता है बच्चों, केमिकल चेंज आपका चेंज लेके आता है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी में, और आपको नया सब्सटेंस बनता है। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल चेंज को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन भी हम कहते हैं। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। बर्निंग एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जब कैंडल आप जलाते हैं, है ना, तो कैंडल आपने जलाई, ठीक है ना, ये कई बार बहुत ही फेमस कंसेप्ट है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, है ना, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, burning of a candle, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, है ना, कैंडल का जलना। तो कैंडल का जलना बच्चों फिजिकल चेंज भी है, फिजिकल चेंज भी है, और बर्निंग ऑफ कैंडल आपका केमिकल चेंज भी है। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों होते हैं। फिजिकल चेंज भी कहलाता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल, और आपका केमिकल चेंज भी कहलाता है, दोनों को दोनों कहलाता है। ठीक है ना, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज कैसे हो गया, क्योंकि जो आपकी जो कैंडल है वो मेल्ट हो जाएगी, है ना, तो मेल्ट होके क्या होगा, मेल्ट होके
आपके पास वापस से कैंडल आपके पास आ जाएगी, तो फिजिकल चेंज भी है। केमिकल चेंज किया क्योंकि यहाँ पे बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग आया, तो बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, तो उस वजह से ये दोनों के दोनों चेंज है, केमिकल चेंज भी है, फिजिकल चेंज भी। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आएगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज है क्या। अब आपके पास आता है बच्चों इस तरीके से, मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आएगा जो भी हमने करा है। अब आते हैं बच्चों टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। आपके टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या क्या है, टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, जो आपके सब्सटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो सब्सटेंस है वो आपके दो कैटेगरी में आपके कंसीडर किए हुए, एक एलिमेंट, है ना, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। टाइप ऑफ सब्सटेंस आपके दो कैटेगरी में है, एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है, ठीक है ना। तो एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, आपके पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कैसे हैं कि सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल थे, ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म एलिमेंट बताया 1661 में। फिर एंटिनो आए आपके 1743 के आसपास, फ्रेंच केमिस्ट थे जो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर पाए यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट की, है ना, एलिमेंट की यूजफुल डेफिनेशन इन्होंने बताई। इन्होंने क्या करा, एलिमेंट को बोला कि ये बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। आपके एंटिनो आए थे फ्रेंच केमिस्ट, इन्होंने बोला कि आपका एलिमेंट क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, एलिमेंट क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको आप आगे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है आपका, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। पदार्थ का क्या है, आपका बेसिक फॉर्म है, एलिमेंट आपका बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है ना, जिसको आप सिंपल सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन द्वारा सिंपल सब्सटेंस में आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। केमिकल रिएक्शन द्वारा आप इनको क्या कर सकते हो, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन द्वारा आप इनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, डू नॉट ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन द्वारा डू नॉट ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंस, डू नॉट ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस, है ना। सिंपल सब्सटेंस में आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते, सिंपल सब्सटेंस में आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। तो इन्होंने इस तरीके से मेटल्स थे, जो मेटल्स को कंसीडर एलिमेंट को क्लासिफाई किया, जो एलिमेंट थे, एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई किया मेटल, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, है ना। एलिमेंट को इन्होंने तीन क्लासिफिकेशन बताई, मेटल भी होते हैं एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट नॉन मेटल भी होते हैं और आपके मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है ना। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु और आपके नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में जाना, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये जो है एलिमेंट्स के बारे में जाना, सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं एलिमेंट्स, है ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। आज हम इतना ही छोड़ रहे समय के अभाव के कारण, इससे अगला भाग हम अपने लेक्चर में लेके आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।